तो वड्डी खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस का घमसान एक पासे जारी है तो दूजे पासे सब दे विचाले अमृतसर दे विच लगे होर्डिंग्स चर्चा का विषय बने ने। अमृतसर दे विच सिद्धू खेमे दे होर्डिंग्स लगाए गए ने जो इस वेले चर्चा का विषय ने, क्योंकि सिद्धू दे करीबी विधायक इंद्रबीर बुलारिया ने यह होर्डिंग लगवाए ने। तो होर्डिंग्स दे विच लिखिया है कि 7 सितंबर नूं कुछ वड्डा होने वाला है। ये अपने आप दे विच जो होर्डिंग्स ने वो कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार 7 सितंबर नूं अजिहा की होने वाला है जिस दे बारे किसी नूं जानकारी तो नहीं सी, पर होर्डिंग्स बड़े वड्डे लग गए ने। तस्वीरों के विच तुसीं देख सकते हो अमृतसर के होर्डिंग लगाए गए हैं। इंद्रबीर बुलारिया की तस्वीर भी बकायदा इस पर लगी हुई है क्योंकि उन्होंने वालों होर्डिंग्स लगवाए गए हैं। कहा जा रहा है तो अमृतसर के वक्-वक् थावां ते होर्डिंग्स लगे हुए हैं जिस दे लिखा गया है कि 7 सितंबर नूं कुछ होने वाला है, यानी कि आने वाले ही कुछ 4-5 दिनों के अमृतसर क्योंकि होर्डिंग्स के लिए बड़ा जानिया जाता है। नवजोत सिंह सिद्धू नूं प्रधान बनाउण तो पहला ही उत्थे प्रधानगी के स्वागत के वक्-वक् थावां ते होर्डिंग्स लग गए सी। तो हुण 7 सितंबर नूं कुछ वड्डा होने वाला है, इसके होर्डिंग्स लगे ने। राजीव शर्मा अमृतसर तो साडे सहयोगी जुड़े ने। राजीव, सीधे तौर पर सवाल पहला यही है कि आखिरकार 7 सितंबर नूं की होने वाला है कि होर्डिंग्स लगवाए गए ने इंद्रबीर बुलारिया दे वल्लों की कुछ जानकारी है? जी हाँ, बिल्कुल। जो अमृतसर के दक्षिणी विधान सभा हल्के तो विधायक ने मौजूदा कांग्रेस के इंद्रबीर सिंह बुलारिया, उन्होंने वालों शहर के वक्-वक् इलाकों के एक ही तरह के जो होर्डिंग ने वो लगाए गए हैं जिसके उपर इंद्रबीर बुलारिया की तस्वीर नजर आ रही है और 7 सितंबर का जिक्र किया गया। और यह भी नाल दी नाल लोकां नूं कहा गया कि वो खुद नूं अते अपने जिहड़े मोबाइल फोन ने उन्होंने चार्ज रखण। तो ये इसके की मायने ने, हालांकि इंद्रबीर बुलारिया के नाल लगातार असीं संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्होंने वालों ये गल कही जा रही कि इस बारे वो 7 सितंबर तो पहला कोई भी जो है जानकारी किसी के नाल साझी नहीं करनगे। ये अमृतसर के लोगों के लिए या उन्होंने हल्के के लोगों के लिए एक सरप्राइज होएगा। पर की सरप्राइज है, क्योंकि इसके ऐसे होर्डिंग जेकर किसी भी सरकार दे विच किसी भी कार्यकाल दे विच लगाए जाण तो कोई बहुते मायने नहीं रखते। पर इस वेले चुनावी साल है और चोणां तो कुछ महीने पहला इस तरीके के जिहड़े होर्डिंग लगा के और एक जिहड़ा सस्पेंस उसदे विच बरकरार रखा गया वो कितना किते एक वड्डा असीं कह सकते कि सियासी गलियारियां दे विच एक चर्चा का विषय बनया होया। तो असीं भी कोशिश कर रहे हैं जानने की कि आखिरकार 7 सितंबर नूं ऐसा की होने वाला जिस दे लई जो इंद्रबीर बुलारिया ने वो बहुत ज्यादा असीं कह सकते हैं कि इस तरीके दे नाल उसनूं पेश कर रहे हैं कि अमृतसर के लोगों के लिए एक बहुत वड्डी कोई खास चीज़ जिहड़ी है वो आ रही है। तो की वो चीज़ होएगी कि ये कोई सियासी पैंतरा है कि ये चोणां दे तो ठीक पहला ऐसे होर्डिंग लगा के लोगों को कितना किते भरमाउण की कोई कोशिश तो नहीं। बहुत सारे सवाल ने, पर फिलहाल जदों तक इंद्रबीर बुलारिया इस बारे कुछ स्पष्ट नहीं कर रहे उदों तक एक चर्चा का विषय जरूर बनया होया। जी अमृत, बिल्कुल राजीव, हालांकि लगता नहीं है क्योंकि जो गलबात होगी तो जाहिर जी गल है कि उस वेले भी उन्होंने वालों यही जवाब दिता जाएगा कि ये 7 तरीक नूं ही पता लगेगा कि की वड्डा सरप्राइज है अमृतसर के लोगों के लिए। पर की ये सिर्फ अमृतसर के लोगों के लिए कोई उन्होंने शहर के नाल जुड़ी विकास की गल है या फिर सियासत के पासों देखा जाए तो कोई अजिहा सस्पेंस है जिसका खुलासा होना है? ये इस जरूर होर्डिंग ने सवाल खड़े कर दिते हैं क्योंकि जिस तरह का होर्डिंग लगा दिता गया है वो भी उस वेले दे विच जो कांग्रेस के विच घमसान चल रहा है, कांग्रेस के विच तालमेल नहीं है, कांग्रेस के विच बड़े सारे नित दिन नवे बागी सुर उठते हैं। अजिहे दे विच ये होर्डिंग काफ़ी कुछ कह रहा है। जी हाँ, बिल्कुल अमृत, क्योंकि जिस तरह मैं पहला भी जिक्र किया कि चुनावी साल है और चोणां नूं कुछ ही समा बचिया। दूसरे पासे बाकी जिहड़ियां सियासी धिरां ने वो भी सरगर्म ने और इंद्रबीर बुलारिया नूं लैके भी बहुत सारियां जिहड़ियां सियासी चर्चावां हर रोज़ अमृतसर दे विच सुनन नूं मिलदियां ने। तां लोग जो ने वो अपने अपने नज़रिए दे नाल इस होर्डिंग नूं देख रहे हैं। पर जो असीं कह सकते हैं कि इस दे पिछे दा राज की है, इस दे पिछे बुलारिया दा मंतव की है कि वो लोगों को किसी तरीके का कोई भरम भुलेखा पाना चाहते हैं, किसी तरीके दे नाल उन्हां नूं भरमाउणा चाहते हैं या फिर अपना जिहड़ा चोणां तो पहला कोई ऐसे होर्डिंग लगा के 7 तरीक नूं कोई ऐसा उन्हां दा जिहड़ा भावें चुनावी वादा सी जिसनूं पूरा कर जा रहे हैं जिसका फायदा उन्हां नूं आउण वालियां चोणां दे विच मिल सकदा। तो इस करके बहुत सारे पहलू ने, तो हर कोई इस होर्डिंग नूं अपने नज़रिए दे नाल अपने हिसाब के नाल लै रहा। पर जदों तक बुलारिया इस बारे स्पष्ट नहीं करते उदों तक कुछ भी कहना मैं कहूँगा कि ठीक नहीं होएगा। पर सियासी गलियारियां दे विच और अमृतसर के हर हल्के दे विच ये होर्डिंग इस वेले चर्चा का विषय जरूर बने हुए। बिल्कुल राजीव, गल बेशक छोटी होवे पर इस वेले जरूर वड्डी इंद्रबीर बुलारिया ने इन्हां होर्डिंग्स दे नाल कर दित्ती है। हालांकि की सस्पेंस खत्म हुंदा है उस तो पहला हुंदा है या 7 तरीक नूं ही पता लगेगा, ये फिलहाल देखना होवेगा। शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी दे लई। तां एक पासे कांग्रेस का घमसान जारी है तो दूजे पासे नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी इंद्रबीर बुलारिया जो दक्षिणी अमृतसर तो कांग्रेस के विधायक ने उन्होंने वालों शहर के अचानक ये होर्डिंग्स लगवा दिए गए हैं। होर्डिंग्स से हालांकि
ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੰਦਰਬੀਰ ਬੁਲਾਰੀਆ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਇੰਦਰਬੀਰ ਬੁਲਾਰੀਆ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮ, ਫੋਟੋ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫੋਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰੱਖਿਓ ਚਾਰਜ, ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਖਾਸ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਤੇ ਇੰਦਰਬੀਰ ਬੁਲਾਰੀਆ ਦੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਨਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ, ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਸਪੈਂਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਇੰਦਰਬੀਰ ਬੁਲਾਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੰਦਰਬੀਰ ਬੁਲਾਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਸਪੈਂਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ, 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਰਤ ਆਏ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਅਚਾਨਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਸਿੱਧੂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤਸਵੀਰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ नहीं हो पाई। जो समा तो नवजोत सिंह सिद्धू के वलों मंगिया गया, पर हाईकमान के वलों मुलाकात हजे नहीं की गई है, क्योंकि एक पासे हाईकमान के वलों हरीश रावत नूं पंजाब दे विच कलेश सुलझाउण दे लई भेजिया गया है। तो हो सकता है कि अजिहे दे विच हरीश रावत की रिपोर्ट तो पहला हाईकमान किसी दे नाल भी मुलाकात ना करना चाह रही होवे। तो कांग्रेस का कलेश जारी है, तालमेल किते दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। तो इसे दे चलदे सरकार अते संगठन दे विचाले तालमेल दे लई जो कमेटी बनाई गई सी, उस तालमेल कमेटी की पहली बैठक अज होनी सी, पर वह बैठक टल गई है। कांग्रेस के कलेश विचाले बैठक नहीं हो सकी। सरकार ते संगठन दे विचाले तालमेल दे लई इस कमेटी का गठन होया सी। 10 दिन पहला ही इस कमेटी का गठन किया गया सी। नवजोत सिंह सिद्धू के सुझाव ते कैप्टन ने ही कमेटी नूं हरी झंडी दित्ती सी, पर हुण कांग्रेस के विचाले जिस तरीके का घमसान मचिया होया है, उस तो बाद ये मीटिंग नहीं हो पाई है। हालांकि इस दे पिछे कारण एक भी दिता गया है, क्योंकि कल जो पंजाब विधान सभा का एक दिन का इजलास सद्या गया है। क्या जाता है कि कांग्रेस उसकी तैयारियों के रुझी हुई है। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 साला प्रकाश पुरब के मद्देनज़र एक दिन का इजलास बुलाया गया है। कल वो इजलास होना है, इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो अज की मीटिंग है वो टाल दी गई है। पर दूजे पासे चर्चावां ये भी ने कि जो कांग्रेस के विच तालमेल ही नहीं है, तो अजिहे दे विच इस मीटिंग का भी कोई मतलब नहीं बन रहा सी, जिसलिए फिलहाल ये बैठक टाल दी गई है। फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू के सुझाव से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस तालमेल कमेटी के गठन में हरी झंडी दी सी, जिस तो बाद कमेटी बनाई गई। पर इस कमेटी की अज पहली बैठक होनी सी, जो कि टाल दी गई है। अगे हुण बैठक कदों हुंदी है, ये देखना होगा। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸ ਦਈਏ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। कल बिक्रम मजीठिया का भी विरोध होया है कि अज मोगा सुखबीर बादल ने पहुंचना सी, इत्थे सुखबीर बादल ने रैली करनी सी, पर सुखबीर बादल का इत्थे जबरदस्त विरोध होया है।